नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स लिखा हुआ है, जहाँ पे t टाइम है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है और x डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे में यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना है और ये क्वेश्चन सबसे पहले IIT एग्जाम में पूछा गया था। बाद में बहुत सारे और एग्जाम में जो स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें भी पूछा गया कई बार। इस बार 2025 में नीट में फिजिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया। कंडीशन ये था कि वहाँ पे अल्फा बीटा को 1 कर दिया गया था, जिससे बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन पैदा हुआ, क्योंकि अगर कुछ बच्चे इसको रट भी लिए होंगे तो कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा इसमें नहीं था, तो तुरंत उसको रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इस साल 2025 में नीट में भी पूछा गया। इस प्रकार नीट का क्वेश्चन इस बार IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे और 1 घंटे में तो इतने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए जा सकते हैं। फिलहाल कोशिश करते हैं हम लोग कैसे इसको समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन हमें सीखना पड़ेगा। नीट वाले बच्चे डिफरेंशिएशन से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, बट JEE वाले बच्चों को डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, उनको काफ़ी आसानी होती है। तो नीट वाले बच्चों को थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने के लिए। डिफरेंशिएशन वेरिएशन बताता है, कोई भी एक वेरिएबल में यानी एक वस्तु में दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में वेरिएशन पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है, यानी वो बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है समय के साथ, या दूसरे वेरिएबल के साथ वो फिक्स है, स्थिर है, ये पता करने के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का टाइम रेट होता है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हम x पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका फार्मूला x पावर n माइनस 1 और n पहले मल्टीप्लाई होगा। आप इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, n x पावर n माइनस 1 d बाई डी एक्स, किसका, x का। अब d बाई डी एक्स का 1 होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। यही बात थोड़ा मेडिकल वाले बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ n इक्वल टू 1 हो जाए तो यहाँ पे देखिए x पावर 1 का डिफरेंशिएशन, यानी d बाई डी एक्स किसका करेंगे, x पावर 1 का, यानी x का। तो इधर रखते हैं वैल्यू 1, x पावर 1 माइनस 1 x पावर 0। तो देखिए ये 1 आ गया, क्योंकि x पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब अगर ये x और ये x है तो ये हुआ, अगर x है और ये दूसरा वेरिएबल हो गया, मान लीजिए t हो गया x पावर n, तो इसको n x पावर n माइनस 1 dx बाई dt लिखेंगे और ये 1 नहीं होगा, क्योंकि x और t दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए। यही बात आपको समझना है और इसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो ये 1 मिनट के अंदर तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अब पूछा गया था, तो अब तो बच्चे, नीट के बच्चे अब इस साल से डिफरेंशिएशन खूब अच्छे से पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स जब हम लोग पढ़ाते हैं तो नीट वाले बच्चे बोलते हैं सर हम लोग को उतना ही बताइए जितनी ज़रूरत है। लेकिन इस बार 2025 के बाद बच्चे अब इस तरह बात नहीं बोलेंगे। नीट वाले वो बड़े प्यार से मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर बनना और मुश्किल हो गया, आसान नहीं रहा। तो आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इसका एक और एप्लीकेशन बताते हैं। हम साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये देखिए कॉस थीटा होगा। ये फिजिक्स में खूब इस्तेमाल होता है, कॉस थीटा हो गया। लेकिन अगर हम साइन थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये लिखेंगे कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 1 नहीं हुआ, 1 नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे डी बाई डी थीटा, थीटा का 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, तो टी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, और इधर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स को। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन अल्फा 2x और dx बाई dt आएगा।
इसी रूल से देखिए एक्स पावर एन को जब टी के रिस्पेक्ट में गुणा डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एन पहले आ गया और एक्स पावर 2 माइनस 1 तो 1 आएगा तो केवल एक्स लिखा जा रहा है, यहाँ हो जाएगा बीटा डी एक्स बाई डी टी। अब ये वेलोसिटी हो गया तो यहाँ 1 इक्वल टू लिखेंगे 2 अल्फा एक्स वेलोसिटी, क्योंकि डी एक्स अपन डी टी वेलोसिटी होता है, और ये हो जाएगा बीटा इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ से वेलोसिटी हम निकालेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये हुआ आपका वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पूछता तो इतना आपको लिखना होता, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इस बार इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है नीट वाले बच्चों को कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें वेरिएशन है ही नहीं। डिफरेंशिएशन वेरिएशन बताता है, परिवर्तन बताता है, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें वेरिएशन नहीं हो रहा हो, 0 है, तो इसलिए 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब ये हो गया 2 अल्फा एक्स और v दोनों x के फंक्शन है, इसलिए 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये भी नीट वाले बच्चों को मैथमेटिकल टूल्स में बताया जाता है। बट बच्चे सोचते हैं यार हमको इसकी ज़रूरत कहाँ है, बट ज़रूरत तो है लेकिन वो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो अब आप उस पर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, ये t होगा तो ये हो गया t, यहाँ x आ गया और यहाँ हो जाएगा बीटा dv बाई dt। अब देखिए जहाँ dv बाई dt है वो एक्सेलरेशन है, ये dv बाई dt एक्सेलरेशन है, ये भी dv बाई dt एक्सेलरेशन है। तो यहाँ हो जाएगा 0 2 अल्फा एक्स इंटू एक्सेलरेशन को हम a से लिखते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा v और dx बाई dt वेलोसिटी होता है तो 2 अल्फा v स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर होगा बीटा इंटू एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिखेंगे -2 अल्फा v स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन लेंगे तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो यहाँ भाग दे दिया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमें प्राप्त करना था। लेकिन आप नीट में इस साल पूछा गया था जिसमें अल्फा बीटा को 1 कर दिया गया था, तो वो क्या होगा वो भी जरा देख लीजिए। अभी 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को v लिखा जाए तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2 अल्फा v क्यूब, और v को 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा लिखा जाए तो इसी को ऐसे लिखा जा सकता है -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पूरे का क्यूब। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब अल्फा और बीटा दोनों को 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2x प्लस 1 का क्यूब। यही आपको नीट में 2025 में नीट में यही आपको पूछा गया था और यही सॉल्व करना था। तो 1 मिनट में तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। नहीं 45 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। अगर इस बार फिर इस तरह का आएगा तो 1 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन तो फिजिक्स में अच्छे से सॉल्व हो सकता है। अगर इतना हो जाए तो काफ़ी अच्छा नंबर आ सकता है। बाकी केमिस्ट्री और बायो से आप लोग अच्छा तो आप लोग कर ही लेते हैं नीट वाले बच्चे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए